जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि के मेरे दोस्तों, आपकी मौत को निमंत्रण दे रहे हैं घर में छुपे हुए यह 3 लोग, क्योंकि दोस्तों उनका उद्देश्य गलत है, इनका आचरण गलत है, इनका कर्म गलत है और यह अपनी तांत्रिक क्रिया में आपको उलझाकर आपकी जिंदगी को रोड पर लाना चाहते हैं। लेकिन आपको भी हाथ पैर हाथ धरे नहीं बैठना है। आज की वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको उनका नाम पता चल जाए, उनकी करतूत पता चल जाए और आपका आने वाला समय इन लोगों के षड्यंत्र से बच जाए। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कलयुग के इस दौर में हमें इस बात का पता हो कि कौन अपना है और कौन अपना होने का ढोंग रच रहा है। क्योंकि अक्सर लोग हालातों के अनुसार बदल जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, जरा से छेद क्या हुए, मेरी जेब में सिक्कों से पहले रिश्तेदार निकल गए। अक्सर जिंदगी की यही असलियत है। आज उन 3 लोगों का नाम आपको बताने वाले हैं जो आपकी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। सारी बातें ग्रह अनुसार होगी। गुरुजी ने महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करी है। आपके आने वाले समय को सुरक्षित बनाने के लिए, शानदार करने के लिए एक एक बात बताई गई है। अगर आप इसे नजरअंदाज कर देंगे तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक बन रहे। सर्वप्रथम, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखो। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्त, कभी भी किसी भी औरत को गलत मत बोलिएगा। अगर आपकी कोई रिश्तेदार है जिससे आपकी बनती नहीं है तो उससे थोड़ा सा सावधान रहिएगा, वरना दोस्तों ये जो औरतें होती हैं ना, बहुत खतरनाक होती है। तंत्र मंत्र भी बहुत खतरनाक वाला जानती है दोस्तों। और ये आप भी दोस्तों थोड़ा नोटिस करना कि अगर कोई औरत ऐसी है आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में जो आपको शक होता है कि यह आपसे जलती है या फिर दोस्तों इसकी हरकतें कुछ अजीब सी हैं, मंदिर ज्यादा जाएगी। दोस्तों मैं यह नहीं कहता कि मंदिर जाने वाली औरत गलत तंत्र मंत्र करवाती। मैं यह कहता हूं कि जो औरत सुनसान इलाके में ज्यादा जाती है, जो औरत दोस्तों तंत्र मंत्रों में ज्यादा विश्वास रखती है, बाबाओं में विश्वास रखती है, ऐसी औरतों से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि यह बहुत खतरनाक होती है। अच्छे अच्छे परिवार उजड़ जाते हैं इन औरतों के चक्कर में दोस्तों, क्योंकि यह औरतें बड़े बड़े तांत्रिकों से मिलती हैं, झूलती हैं और फिर अपने दुश्मन के ऊपर, अपने कभी कभी परिवार वालों के ऊपर भी तंत्र मंत्र करवा देती है, जिससे फिर दोस्तों बहुत बड़ी विपत्ति आती है। दोस्तों इसलिए अगर आपको किसी औरत के ऊपर शक है तो सबसे पहले उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेना और दूरी बना लेना। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि तंत्र मंत्र कैसे होता है, तो देखिए मैं कुछ तरीके बताता हूं। मान लो आपकी किसी से दुश्मनी है या नहीं भी है, आपने कभी अपने दुश्मन को नहीं देखा है, ना ही कभी किसी के ऊपर शक आपने किया है, ना ही किसी को गलत बोला है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए कुछ लक्षण है जो आपको जान लेना चाहिए, जिससे आप दोस्तों 100% श्योर हो जाएंगे कि हां आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है या नहीं करवाया है। देखिए 3 कारण बताऊंगा, ज्यादा नहीं दोस्तों, मैन 3 कारण है। अगर यह है तो 100% किसी ने आपके जीवन में तंत्र मंत्र करवाया। सबसे पहली बात, मानसिक शांति। दोस्तों जो मैंने शुरुआत में ही आज बता दिया था। देखिए अक्सर इंसान चाहे कितना ही पैसा कमा ले, चाहे कितना ही उसको सुख सुविधा दे दो दोस्तों, इंसान को शांति नहीं मिलती है। और दोस्तों कभी कभी तो उसकी दिमाग में रात्रि का समय जो होता है ना, वह मुख्य होता है। रात्रि में आप सोए हुए हैं, रात की 1-2 बज रही है, गहरी नींद में है आप, और अचानक से आपकी नींद खुल जाएगी। अचानक से दोस्तों खतरनाक रूप से आपकी नींद खुल जाएगी और आप पसीना पसीना हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ जाना किसी नकारात्मक शक्ति के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। किसी ने तंत्र मंत्र किया है जिससे आपके ऊपर दोस्तों कोई नकारात्मक शक्ति हावी हो गई है, जो रात्रि के समय आपको बुला रही है, रात्रि के समय आपको दोस्तों सता रही है। और ऐसे में आपको दोस्तों सावधान भी हो जाना चाहिए, कभी कभी यह चीजें विकराल रूप ले लेती हैं। दोस्तों रात्रि में अचानक से आपकी नींद खुल जाएगी, उसके बाद फिर आपको नींद कई समय तक नहीं आएगी।
दोस्तों फिर अजीब अजीब से ख्याल भी आएंगे। रात्रि में अगर आपके साथ ऐसा होता है तो नीचे कमेंट में लिखकर बताना कि गुरुजी मेरी भी नींद रात्रि में अचानक से खुल जाती है, जिसके बाद मुझे पसीने आते हैं, फिर मुझे नींद भी नहीं आती है। अजीब अजीब से ख्याल आते हैं दोस्तों। कभी कभी तो सपने भी बहुत अजीब आते हैं। सपने इतने अजीब, इतने खतरनाक आते हैं दोस्तों कि हमारा दिमाग कुछ समय के लिए चकरा जाता है। हमारा दिमाग भी दोस्तों विवश हो जाता है सोचने पर कि यह आखिर कैसा सपना था, ऐसा सपना कैसे आ गया, आखिर हुआ क्या था। कुछ अजीब सा सपना जो हमें ज्यादा समय तक याद भी नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, लेकिन वह चीजें हमको बहुत दोस्तों सदमा दे देती हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझ जाना किसी ने तंत्र मंत्र वो भी खतरनाक वाला करवाया है, और इतना खतरनाक करवाया है कि यह आपकी दोस्तों रातों की नींद तक छीन रहा है, आपका सुकून छीन रहा है। अब दूसरा कारण दोस्तों मैं आपको बताता हूं। दोस्तों कभी कभी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ बढ़िया है, कमा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा घर परिवार में भी सुख शांति है, लेकिन दोस्तों अचानक से ही मूड ऐसा हो जाता है कि रोने की इच्छा करती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता दोस्तों, बस मन उदास उदास रहता है, इतना उदास हो जाता है कि मानो कोई अपना मर गया। ऐसा दोस्तों महसूस होने लगता है जैसे खूब बड़ा मातम छा गया हो। कुछ अच्छा ही नहीं लगता दोस्तों, सब कुछ खाने को दौड़ता है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, बस रोने की इच्छा करती है दोस्तों कि अकेले में बैठ जाए और खूब रोए, चाहे आप मर्द है या स्त्री। दोस्तों आपको अगर ऐसी चीजों का आभास होता है कि बस मुझे रोना है, उदास उदास से आप लगते हो, कहीं आने जाने का मन नहीं करता, न ही घर में रहने का मन करता, बस अकेले रहे और रोए, बस ऐसी इच्छा होती है दोस्तों, बैठे बैठे आंखों में से आंसू निकल जाएंगे। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है दोस्त, उदास उदास रहते हो, आपको तो समझ जाना किसी ने आपकी खुशियों को बांध दिया है, जिससे आपके घर परिवार में खुशियां हैं, आप सब चीजों से दोस्तों अव्वल है, सभी प्रकार के सुख शांति है, फिर भी आप दोस्तों खुशी को दोस्तों महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आपकी खुशियों को किसी ने बांध दिया है, किसी ने आपकी खुशियों पर तांत्रिक क्रिया कर दी है, जिससे आप हमेशा दुखी रहने लगे हो। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो समझ जाना कि दोस्तों खतरा बढ़ा है, इन चीजों से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो नीचे कमेंट में बताना कि गुरुजी मुझे भी बहुत उदास उदास रहने का मन करता है, मुझे भी कोई खुशी महसूस नहीं होती। दोस्तों घर में 4 जने बैठे हुए हैं, कोई अच्छा हंसी मजाक वाला दोस्तों माहौल हो रहा है, लेकिन आपका मन उदास है, आपका मन उनकी बातों में नहीं लगता है। कोई अच्छी कॉमेडी वाली पिक्चर चल रही है और आप देख रहे हो, लेकिन सबको हंसी आ रही है, लेकिन आपको हंसी नहीं आ रही है, आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, तो समझ जाना तंत्र मंत्र हुआ है, और वो भी मजबूत हुआ है। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैं सिर्फ कारण नहीं बता रहा हूं, मैं उपाय भी बताऊंगा दोस्तों, और उपाय ऐसा रामबाण बताऊंगा जिससे आप दोस्तों सारी चीजों से मुक्त हो जाएंगे। किसी का तंत्र मंत्र आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है। देखिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है, इतना दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप धन कमाना चाहते हैं, अगर आप कर्म अच्छे चाहते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वहीं दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखिए। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट में जय बजरंग बली लिखता है, यकीनन उसे अगले 24 घंटों में बड़ी खुशी मिलती है। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी जय बजरंग बली, मैंने लिखा और अगले दिन ही खुशियों की घंटी बज गई। किसी की जमीन जायदाद का फैसला हो जाता है, तो किसी की अचानक से लॉटरी लग जाती है, किसी को संतान मिल जाती है, तो दोस्तों किसी की शादी का रिश्ता पक्का हो जाता है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा, खुशियों की घंटी आपकी भी बजेगी। दोस्तों अब बात करते हैं अगली चीज की। दोस्तों आपके घर में अजीब अजीब से कुछ घटनाएं होने लगेगी, जैसे कि कभी छोटी मोटी आग लग जाएगी। घर में आप सब्जी बनाएंगे तो जो मसालों की धमक रहती है ना, अगर मसालों की धमक थोड़ी सी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मसालों की खुशबू है वो आना ही बंद हो जाए तो वहां परेशानी है। दोस्तों घर में कुछ सब्जी बना रहे हो और आपने तड़का लगाया और तड़का की खुशबू नहीं आती है, तो दोस्तों फिर परेशानी है।
क्योंकि अगर आप घर में अच्छी सब्जी बना रहे हैं और किसी को खुशबू ही नहीं आ रही है, तो समझ जाना आपके घर के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है। सब्जी में से अजीब सी खुशबू आएगी, हर चीज में से अजीब अजीब सी खुशबू आएगी, इंसानों में से भी, यानी कि आपके अंदर से भी कुछ अजीब सी खुशबू आने लगेगी। ऐसी खुशबू जो दोस्तों बहुत अजीब सी है, ना ही बदबू होगी ना ही अच्छी खुशबू होगी। एक अजीब सी खुशबू जिसको शब्दों में बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप उसे अपनी नाक द्वारा महसूस करोगे तो आप समझ जाओगे। कोई अजीब सी खुशबू चाहे कपड़ों में से हो, चाहे इंसान में से हो, चाहे खाने में से, अगर कोई अजीब अजीब सी खुशबू है आपको दोस्तों महसूस हो रही है, तो समझ जाना दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। दोस्तों, किसी दुश्मन ने तंत्र मंत्र करवा दिया है, साथ ही घर में दोस्तों अजीब अजीब से कीड़े देखे। बरसात का मौसम में कीड़े मकोड़े निकलना आम बात है, लेकिन अजीब अजीब सी प्रजाति के कीड़े मकोड़े जिसको आपने बहुत कम देखा हो, वैसे कीड़े मकोड़े घर में निकलने लगे तो दोस्तों फिर आपको सावधान हो जाना चाहिए। डरने की जरूरत है दोस्तों, सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि किसी ने बहुत खतरनाक टोना टोटका करवाया है, तभी यह सब चीजें आपके साथ हो रही हैं। दोस्तों, साथ ही घर में जब आप दोस्तों रात्रि का समय हो या फिर दिन का समय फर्क नहीं पड़ता, जब घर में आप रह रहे हो और आपको अचानक कुछ चीजों का आभास होने लगे, जैसे कि घर में कोई गुजर रहा है, किसी चलने की आवाज, किसी की पायल की आवाज, ये सब चीज आपको महसूस हो रही है, एक बार हो तो चलो दोस्तों सोच सकते हैं कि यह आपकी दोस्तों कोई गलत फहमी हो सकती है, लेकिन बार बार होना घर में दूसरे लोगों को भी ऐसा महसूस हो रहा है, तो फिर समझ जाना कि 100% घर में किसी ने तांत्रिक क्रिया करवाई है। घर में आए दिन मुसीबतें आ रही हैं, कोई बीमार पड़ रहा है, कोई गिर रहा है, किसी को चोट लग रही है, तो समझ जाना दोस्तों कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब दोस्तों उपाय की ओर बढ़ते हैं और दुश्मन की ओर बढ़ते हैं। दुश्मन का नाम बता देता हूं, पूरी कुंडली बताऊंगा। दोस्तों चिंता मत करना। चिंता क्यों करते हो दोस्तों आप बहुत सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में मैं केवल आपको कारण ही नहीं बता रहा हूं, समस्या नहीं बता रहा हूं, मैं उपाय भी बताऊंगा। और उपाय ऐसा होगा दोस्तों कि आप सभी लोगों की पूरी जिंदगी दोस्तों खुशनुमा बन जाएगी, चाहे कोई कितना ही बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि वह इस उपाय को करने के बाद आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देखिए, ध्यान से सुनिए, अब जो मैं बता रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। देखिए, आप सबसे पहले अपने घर को खंगाल लीजिए, पूरे घर की अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए। मैंने आज से पहले भी बताया है दोस्तों, अगर कोई रिश्तेदार, कोई जलने वाला, कोई पड़ोसी, कोई चाहने वाला दोस्तों हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका करवाता है, तो हमारे घर में कुछ ना कुछ अजीब सी चीजें मिलेगी ही मिलेगी। जब आप घर की साफ सफाई करेंगे तो आपको अपने घर में कुछ ऐसी चीजें मिलेगी जो नहीं होना चाहिए, चाहे कोई बच्चे के खेलने का खिलौना हो, क्योंकि यह जो तांत्रिक होते हैं यह बच्चों के खिलौनों के ऊपर ही तंत्र मंत्र करते हैं और घर में बच्चों के द्वारा लेकर आ जाते हैं। साथ ही खिलौना हो जो नहीं होना चाहिए, साथ ही दोस्तों ऐसी चीजें जो आपको लग रहा है कि घर में कहां से आई है, ये तो थी नहीं, तो उस चीज को ढूंढे। उसके बाद दोस्तों घर में काले तिल होना, इधर उधर कोनों में काले तिल अगर मिल रहे हैं, या फिर लोहे की कीलें मिल रही हैं, या फिर दोस्तों आपको लोहे के गोल गोल छर्रे मिल रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। आपके घर में 100% किसी ने तंत्र मंत्र किया है। या फिर दोस्तों आपको एक चीज नोटिस करनी है, क्या आपका दोस्तों कोई कपड़ा गायब हुआ है? आपका मान लीजिए कोई टी शर्ट है, आपकी साड़ी है, आपका पेटीकोट है, या आपके कोई अंडरगारमेंट्स यानी कि आपकी दोस्तों चड्डी हो, बनियान हो, या फिर कोई भी कपड़ा आपका अगर गायब हुआ है तो सावधान हो जाना। या तो उस कपड़े को ढूंढो, अगर नहीं मिल रहा है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि ये जो दुश्मन होते हैं ना, ये आपका कपड़ा चुराएंगे दोस्तों, और आपका कपड़ा चुराकर उस कपड़े के ऊपर तंत्र मंत्र करवाते हैं, तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, जिससे दोस्तों तंत्र मंत्र बहुत मजबूत होता है। तो आपको सावधान हो जाना है, अपने कपड़ों की दोस्तों रक्षा करें, सुखाएं तो ध्यान रखें, क्योंकि जो पड़ोसी होते हैं वो ऐसे समय थोड़ा ज्यादा एक्टिव होते हैं।
कभी कभी कोई रिश्तेदार हमारे घर आता है और दोस्तों चुपके से हमारा कोई कपड़ा चुरा लेता है और फिर वो हमारा कपड़ा लेकर चला जाता है। तो दोस्तों उसके ऊपर भी फिर तंत्र मंत्र आसानी से हो जाता है। हमारे शरीर के बालों के ऊपर भी तंत्र मंत्र हो जाता है। तो इन चीजों को आपको नोटिस करना पड़ेगा और घर की अच्छे से साफ सफाई कर ले। दोस्तों घर में गंगा जल का छिड़काव करें और घर के आंगन में देखें कि कहीं कोई पीपल का वृक्ष तो नहीं है। घर में छोटा सा कोई पीपल का वृक्ष हो या छोटा सा बड़ का वृक्ष हो तो आपको उसको उखाड़ देना है और उखाड़ कर फेंक देना है। पीपल, नीम, बट ये सारे जो वृक्ष होते हैं ना, ये तांत्रिक क्रिया और नकारात्मक एनर्जी के ही भक्षक होते हैं, तो इनको निकालकर फेंक देना है। इसके बाद दोस्तों कुछ चीजों का और ज्यादा ध्यान रखिए कि आप रात्रि के समय जब सोते हैं दोस्तों तो दरवाजा पूरा लगाकर सोए। इसके बाद आप अगर पलंग पर सोते हैं और अगर आप अकेले हैं और पलंग पर जगह ज्यादा है तो दोस्तों रात्रि के समय जो खाली जगह हो पलंग पर उस पर कुछ सामान रख दे या कंबल रख दे, लेकिन खाली नहीं होना चाहिए, वरना कोई नकारात्मक शक्ति घूमती फिरती आपके पलंग को अपना स्थान बना सकती है। उसी के बाद दोस्तों जब आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो पलंग को अस्त व्यस्त करके जाइएगा, बिखेर कर जाइएगा। अगर पलंग स्वच्छ होगा तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पलंग को अपना स्थान बना सकती है। दोस्तों इसलिए पलंग को ज्यादा सजा हुआ ना रखें। दोस्तों पलंग को थोड़ा सा बिखेर कर रखें, वरना दोस्तों यह नकारात्मक शक्ति बहुत ही शातिर होती है, यह ऐसी जगह ज्यादा रहना पसंद करती है। अब अगली चीज दोस्तों ध्यान से सुनिए, रात्रि के समय इत्र लगाना ही बंद कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ कुछ अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं, तो घर से इत्र की बोतल उठाना और बाहर फेंक देना, घर में रखना ही मत। अगर घर में इत्र होगा तो घर का कोई ना कोई व्यक्ति लगाएगा और जो लगा लिया तो फिर नकारात्मक शक्तियां उसके ऊपर आकर्षित होगी ही होगी। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जिनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों घर में हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर चलते रहना चाहिए। इसके बाद आपको कुछ चीजों का ज्ञान दे देता हूं। आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई पड़ोसी आ रहा है, देखिए हमारे घर में दोस्तों अतिथियों को भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन जरूरी नहीं दोस्तों कि हर अतिथि हमारा, हर मेहमान हमारा अच्छा अपना हो। दोस्तों कुछ कुछ खराब भी होते हैं, लेकिन हर किसी को पर शक तो कर नहीं सकते। तो अगर कोई घर में आता है, कोई रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी हो, तो दोस्तों थोड़ा सा उसके ऊपर नजर बनाकर रखिएगा। जिसके ऊपर शक हो ना उसके ऊपर नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि यह बहाने से आपके घर में आते हैं और फिर कुछ तांत्रिक चीजें, मंत्री हुई चीजें आपके घर में इधर उधर छुपाकर फेंक कर चले जाते हैं। दोस्तों तो इसलिए अपने रिश्तेदारों के ऊपर जब वह आए घर में तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। और साथ ही दोस्तों अगली चीज है कि आपका दुश्मन जो है ना दोस्तों, वह कोई पराया नहीं है। देखिए कोई पराया क्यों आपको सताएगा ये बताइए मुझे, कोई पराया क्यों आपकी दोस्तों जान का दुश्मन बनेगा बताइए मुझे, जिसको आपसे कुछ लेना देना ही नहीं, जिससे दोस्तों आपको कुछ प्राप्त होना ही नहीं है, फिर वह आपको क्यों सताएगा जरा मुझे बताइए। सताने वाला कौन होता है? जिसको हमारे दोस्तों आंसुओं से फर्क पड़ता है, यानी कि जो हमारी तकलीफ को देखकर खुश होगा, जो हमें दुखी दुखी देखकर खुश होगा, तो वह इंसान हमको सता सकता है। जो इंसान दोस्तों हमको परेशानी में देखकर खुद खुश होगा, वो इंसान दोस्तों करवा सकता है। या तो कोई रिश्तेदार होगा, कोई पड़ोसी हो सकता है जो हमको पहले से जानते हैं, हमारे से कुछ ना कुछ रिश्ता जुड़ा हुआ है, वही व्यक्ति होते हैं दोस्तों जो हमारे ऊपर तंत्र मंत्र, टोने टोटके करवाते रहते हैं। अब इनसे बचे कैसे? दोस्तों उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। उपाय रामबाण है, एकदम शक्तिशाली उपाय है। दोस्तों सबसे पहले किसी भी शुभ दिन पर, कोई भी शुभ दिन हो दोस्तों, किसी पंडित से पूछ ले। किसी भी शुभ दिन पर आपको घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी है। जी हाँ, अपने घर में आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी है। सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने से घर का शुद्धिकरण हो जाता है। दोस्तों घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति है तो उसका भी सर्वनाश हो जाता है। किसी ने अगर कोई तंत्र मंत्र करवाया होता है तो उसका भी नाश हो जाता है। साथ ही जीवन में तरक्की में कोई बाधा आ रही होती है तो बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा जब आप अपने घर में या फिर अपने व्यवसाय वाली जगह पर करवाते हैं तो उससे दोस्तों वहां पर एक सकारात्मक ऊर्जा,
दोस्तों आकर्षित हो जाती है और उस घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा करवा ले। ज्यादा खर्चा नहीं आता है, आप किसी भी ब्राह्मण से या किसी भी पंडित से आप करवा सकते हैं। भगवान को दूसरा भोग लगाइएगा दही का। साथ ही दोस्तों भगवान की जो प्रसादी है उसका भोग लगाइएगा और केले के पत्तों से झांकी बनाइएगा सत्यनारायण भगवान की और कथा करवाएगा। उसके बाद देखिए घर में कितना अच्छा परिवर्तन आता है। घर में सभी प्रकार से सुख शांति हो जाती है। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, एक नारियल लेकर जाइएगा। यह उपाय मैंने पहले भी आपको बताया है। नारियल लेकर जाइएगा, उस पर कलावा लपेट लीजिएगा और उस नारियल को दोस्तों हनुमान जी के चरणों पर रख दीजिएगा। कुछ देर तक वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। उसके बाद हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर है उसको अपने हाथों में लीजिए और उस नारियल के ऊपर लगा दीजिए। अब उस नारियल को अपने घर ले आइए, या तो आप उस नारियल को चाहे तो अपने घर के मुख्य दोस्तों जो दीवार होता है वहां पर बांध दें लाल कपड़े में लपेटकर, या फिर दोस्तों आप अपने घर में एक गमला ले लें और उस गमले में गाड़ दें और उस गमले को अपने घर के अंदर रखिएगा। या फिर दोस्तों अपने घर की जो मुख्य हॉल होता है उस हॉल में किसी भी कोने में दोस्तों आप उस घर के कोने में उस नारियल को गाड़ दे। उस नारियल को गाड़ देना है आपको। इससे हनुमान जी की सुरक्षा कवच आपके पूरे घर पर हो जाएगा। तो आप चाहे तो गाड़ सकते हैं, आप चाहे तो गमले में लगा सकते हैं, आप चाहे तो घर के द्वार पर रख सकते हैं। दोस्तों तो ऐसा जरूर करिएगा रामबाण उपाय। आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल को।